Am I audible? Yes, ma'am. Okay. क्या कर रही है ताकल? Mute yourself. करके यूं बरा रहेगी। तो मुझे बताओ 1.6.2 थ्योरम ये कर ली थी या करवाऊं? आई थिंक बीच में कुछ रह गया था ना अपना। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। देखो एक बार चैट बॉक्स में 1.6.2 थ्योरम हो गई या कुछ रहता है? ओके, तो 1.6.3 थ्योरम करते हैं। वन पॉइंट 6.3। तो ये थ्योरम क्या कहती है? अभी ना ऐसा ही होगा सभी क्वेश्चंस में कि स्क्रीन भी शो हो रही है ना सभी को? ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है कि W पे ही ऐसा कुछ होता है कि W को कोई एक या दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और हमें ये दिखाना है कि वो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि हमने कल किया था कि W के पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज थी, एक तो क्लोजर अंडर एडिशन था और एक क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। हमने दिखा दिया था कि इसके पास आइडेंटिटी भी होगी और इनवर्स भी होगा और बाकी सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट होल्ड कर देती है। इसी तरह से यहाँ पे कहा है कि W के पास है ना, देखो दो प्रॉपर्टीज है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली तो सेम है, दैट इज अगर आपके पास एक ए एलिमेंट है जो कि फील्ड का है और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारा जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ना W का, तो ए इंटू यू हमारा दे रखा है W के अंदर। ये चीज हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड सेकेंड थिंग इज उसमें था ऊपर वाले जो हमारी थ्योरम थी फर्स्ट वाली, उसमें दे रखा था क्लोज अंडर एडिशन, है ना। बट यहाँ पे एडिशन वाली चीज नहीं है। उसने कहा कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है W के पास, W के अंदर, तो उनकी जो सब्ट्रैक्शन होगी ना वो भी इसके अंदर ही होगी। ओके, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये हमें गिवन है। अब हमें इनका यूज करके बताना है कि हाउ W इज ए सबस्पेस। रिवर्स हो जाएगा क्योंकि देखो हमें दिखाना है कि W इज सबस्पेस ऑफ V। ऐसे लिख देते हैं, W is subspace of V over the same field if and only if these two condition holds। ये जो ऊपर वाली दोनों कंडीशन है वो होल्ड करेंगी। तो अगर WV का वेक्टर WV का सबस्पेस है तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमारी डेफिनेशन के अंदर ही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। सेकंड वाली कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास W सबस्पेस है तो अगर V है इसके अंदर W के अंदर, क्योंकि W हमारा अगर सबस्पेस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनेगा और अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन गया तो उसका इनवर्स ये भी मिलेगा हमें। यहाँ पे लिख देना आप, बिकॉज ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना। और अगर ये एलिमेंट हमारा W में और एक दूसरा एलिमेंट भी आपका W में, तो इन दोनों एलिमेंट की जब हम एडिशन करेंगे वो भी W में जाएगी बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो U प्लस माइनस ऑफ V बिलोंग्स टू W। ठीक है, साइड में लिख देना क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर हमारा W वेक्टर स्पेस है ना, फिर तो ये दो प्रॉपर्टी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ दो प्रॉपर्टी है और फिर उसको सबस्पेस दिखाना, वो एक हमारे लिए मतलब डिफिकल्ट टास्क होगा। तो अभी कन्वर्सली प्रूव करते हैं हम। तो कन्वर्सली में
क्या होगा हमारे पास, ये ऊपर की जो दो प्रॉपर्टी हमने हाईलाइट कर रखी है, दिस 1 एंड दिस 2, ये दो प्रॉपर्टीज हम लेके चलेंगे और हमें दिखाना है कि ये सबस्पेस है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि हमें दो तीन चीजें मेन दिखानी है। अब देखो यहाँ पे ना हमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो दे रखी है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं दे रखी है ना। जैसे कि अगर आप इसको विजुअलाइज करो, सपोज ये आपका v है और ये आपका w है, और इसके अंदर हमने लिया u और ये है v। तो बुक में क्या गिवन है हमारी प्रॉपर्टीज में कि u माइनस v भी आपका w में होगा, है ना। और ये है आपके पास फील्ड, अब फील्ड में है a b c। तो सेकेंड प्रॉपर्टी से तो हमारा आ गया u माइनस v w के अंदर, और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हम कह देंगे कि a इंटू यू भी हमारा w में होगा। बट हमें अभी ये नहीं पता कि अगर u हमारे w में है और v भी हमारे w में है, तो क्या u प्लस v भी w में है? ये चीज तो अभी हमें नहीं पता। ऐसा हो सकता है ना कि u प्लस v यहाँ हो। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी है या नहीं है उसके पास। मैंने आपको कल बताया था, आपको उन चीजों पे फोकस करना है जिसमें कोई नया एलिमेंट आता है, और वो चेक करना है कि वो नया एलिमेंट W से बाहर तो नहीं चला गया, फिर तो वो सब स्पेस नहीं बनेगा। तो अभी हमें तीन चीजों पे मेन फोकस करना है। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, हमको एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड थर्ड वन इज इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स। तो आपको मेरे ना यही चीज याद रखनी है कि कुछ जो नया एलिमेंट आता है वो हमें देखना है कि वो W के अंदर है या नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसमें हमें नया कुछ नहीं दिखाना, उनमें ब्रैकेट का ही एक्सचेंज होता है, वो चीज आपकी ट्रिवियली होल्ड कर जाएंगी, वो दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इन वाली थ्योरम्स में उन्हीं पे फोकस करना है हमने। तो अभी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स दिखाना है, और आपके पास ऊपर वाली जो दो प्रॉपर्टी है ये ही है। तो चलो इनका यूज करते हैं और दिखाते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि सबसे पहले आप कौन सी प्रॉपर्टी दिखा सकते हो इन तीन में से। देखो एक बार इन वाली जो दो प्रॉपर्टीज, इनको ध्यान से देखो कि आप क्या पुट कर सकते हो कि आपका आंसर आ जाए। और u अगर equal to v, तो आइडेंटिटी से दैट अगेन, आई कांट हियर यू। u इक्वल टू v ले लेंगे तो आइडेंटिटी दिखा देंगे, उसमें आ गया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते आ हैं गया। कि अगर, हाँ देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं ऐसे कि हम ए की वैल्यू अगर 0 ले लें तो भी हमारा 0 W में आ जाएगा, और अगर हम u इज इक्वल टू v ले लेंगे तो 0 मतलब u माइनस यू हो जाएगा या v माइनस v हो जाएगा, तो भी हमारा 0 आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारी आ रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट इन द चैट बॉक्स। देखो दोनों प्रॉपर्टीज में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप, आपको तीनों प्रॉपर्टीज दिखानी है, ये वाली जो हमने ग्रीन में लिखी है। तो सबसे पहले अभी हम, अब आपके पास दो वेज हो गए, आप कैसे भी दिखा देना। एक तो वे ये है कि आप a को 0 पुट करो, क्योंकि 0 हमारा फील्ड के अंदर होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू यू हमारे किस में चला गया, W में, तो हमें पता चल गया कि 0 हमारा W के अंदर है। या फिर सेकंड वे हमारा क्या है कि हम u इज इक्वल टू v ले लेंगे और फिर u माइनस v करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 विच बिलोंग्स टू W बाय द सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी से आ गया, सेकंड प्रॉपर्टी से। तो बेसिकली हमें आइडेंटिटी तो मिल गई। अब जब आपको आइडेंटिटी मिल गई तो आप ये क्या यहाँ पे देखो भी सेकंड वाली चीज प्रूव कर सकते हो। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि u और v अगर आपके W में है तो u माइनस v आपका W में होगा, है ना। अभी हमें एक चीज पता चल गई कि जो 0 है ना, एक मिनट, जो 0 है वो हमारे W के अंदर ही है, ये हमने अभी अभी दिखा दिया। तो हम इसको 0 को यहाँ लिख देते हैं, ये हमने W के अंदर 0 लिख दिया। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि W के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लो, उनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो W के अंदर ही होने वाली है ना। तो हम यहाँ पे देखो लिख सकते हैं कि 0, और अगर आप माइनस यू करोगे तो वो भी W में जाएगा, क्योंकि 0 भी W का एलिमेंट है और u भी W का एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, अगर हमारा 0 भी W में है और सपोज u ले लो, v ले लो, कुछ भी ले लो,
u भी हमारे w में है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी है, इस प्रॉपर्टी से 0 माइनस u भी हमारा किस में चला गया, w में, दैट इज माइनस ऑफ u बिलोंग्स टू w। तो हमें ये भी मिल गया, एडिटिव इनवर्स भी आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है अभी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी देखो कैसे करोगे, अगर आपके पास u है w में, तो हमें इतना पता है कि माइनस u भी होगा w में, है ना। अब देखो, और एक दूसरा एलिमेंट है v है w में, तो अभी हम इस वाली प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे कि w के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लो और उनके जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो w के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है बाय दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करो, ये हमारा w है, इस w के अंदर हमारे पास देखो u है, और हमने दिखाया u है तो माइनस u भी होगा, और v है तो माइनस v भी होगा। अब आपको ये दिखाना है कि कोई भी दो एलिमेंट का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो w के अंदर है, ये पता है हमको। अब हमको दिखाना है कि एडिशन भी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्शन कर दो, या फिर इसके साथ कर दो, u प्लस वी आ जाएगा ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो अगर आपके पास देखो u w में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर ही लिखा हुआ, माइनस u भी हमारा w में है एंड v भी हमारे w में है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, दिस हाईलाइटेड वन, हम क्या कहेंगे, इन दो एलिमेंट का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप ऐसे लिखते हो, दैट इज v प्लस v माइनस, अरे v माइनस माइनस, तो ये जो एलिमेंट होगा ये भी हमारे w में जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो v प्लस w भी हमारा किस में चला गया, w में। एंड क्योंकि v हमारा वेक्टर स्पेस है तो उसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई अपने पास इसमें। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपने लिया u है हमारा w में, और अगर v w में है तो माइनस v भी w में है ना। तो अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज u माइनस माइनस ऑफ v, दिस बिलोंग्स टू w। तो u प्लस v हमारा किसमें आ गया, w में। और बाकी सारे यूं बेरा लाग देख रहे हैं। ओके। तो सभी एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सभी को थ्योरम क्लियर है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज में देखो सिर्फ ब्रैकेट एक्सचेंज करनी होती है, तो वो हम ऐसे ही लिख देंगे लाइन में ही कि बाय डिफॉल्ट ये हो गया है, ठीक है। जिसमें मैंने बताया ना, जिसमें हमें कोई नया एलिमेंट निकालना है, वो हमें चेक करना है कि डब्ल्यू के अंदर ही रह गया है, डब्ल्यू से बाहर चला गया, उसमें फिर दिक्कत आती है। और वही चीज हमें दिखानी है कि वो अंदर ही है, बाहर नहीं गए। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू 1.6.4 थ्योरम। बेसिकली सब में हमें दिखाना वही है, तो 1.6.4 वही है, W is a subspace of V if and only if W is subspace of V if and only if अगर आप दो एलिमेंट लो फील्ड में से और दो एलिमेंट लो W में से, देन AU plus BU belongs to W। दिस इज द मोस्ट यूज वन, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चंस में सबस्पेस प्रूफ करेंगे ना, तो हम यही यूज करने वाले हैं, तो यही थ्योरम ज्यादातर यूज करेंगे। इसमें कोई दो कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन, ऐसे इसको यूज करने वाला। तो देखो प्रूफ, फर्स्ट थिंग इज अगर डब्ल्यू वी का सबस्पेस है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करवानी है, तो ये हम करवा सकते हैं। दैट इज, देखो सपोज इन द नेसेसरी कंडीशन दैट इज डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वी, लेट अस से। तो अगर डब्ल्यू सबस्पेस है और अगर आपके पास ए और बी फील्ड के एलिमेंट्स हैं और यू और वी आपके सबस्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर ए फील्ड में है और यू डब्ल्यू में है, तो आपका ए इंटू यू डब्ल्यू में जाएगा,
बाय यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड बी इंटू वी भी हमारा डब्ल्यू में जाएगा बाय यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे लिख देना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड देखो ये एलिमेंट हमारा डब्ल्यू में गया, ये वाला एलिमेंट भी डब्ल्यू में है। बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इन दोनों का जो समीशन होगा वो भी हमारा डब्ल्यू में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ए यू प्लस बी वी गोज टू डब्ल्यू बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला बहुत इजी है, मतलब जब हम सीधा जाएंगे, कन्वर्स पार्ट में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हो गया हमारा। नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली में देखो, तो हाँ कन्वर्सली में हमारे पास ये वाली चीज है दैट इज ए और बी हमारे पास फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और यू एंड वी आपके पास डब्ल्यू के हैं, और ये चीज भी दे रखी है दैट इज ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। पहले तो आप ये चीज देखो कि हमें प्रूव क्या क्या करना है ना, कि हमें कौन कौन सी नई चीजें दिखानी है। तो अभी हमें देखो वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं दे रखी, तो पहले तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, इसके पास होगी। और सेकेंड थिंग इज वही आइडेंटिटी भी दिखानी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी दिखाना है, और क्या दिखाना है, और बताओ कुछ रह गया क्या? फोर्थ वन इज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ नया एलिमेंट निकल के आता है और वो हमें दिखाना है कि वो डब्ल्यू के अंदर ही होगा? बताओ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है ना, कि हम कहते हैं कि एक एलिमेंट डब्ल्यू का हो और एक एलिमेंट फील्ड का हो, और उन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एलिमेंट भी डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए। ये चीज भी बतानी है हमको। तो अभी हमें फोर प्रॉपर्टीज दिखानी है बेसिकली। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो एक चीज माइंड में रखना कि हमारे पास दिया क्या हुआ है ना। ये सपोज ये डब्ल्यू है और ये हमारे पास फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास यू एंड वी है, और यहाँ पे ए भी है। तो इसने कहा है कि यू की आप इसके एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करो और वी की इसके एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करो, और जब एडिशन करेंगे तो ए यू प्लस बी वी भी इसमें है। ये चीज हमें गिवन है। नहीं जेडी, हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि प्रूफ आएगा ना, ऐसे थोड़ी बताओगे कि एक हमने थ्योरम कर रखी है उस थ्योरम से ऐसे बता दें। वैसे अगर आप खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहते हो तो वैसे बोल सकते हो कि वहां पे दोनों चीज बता रखी है, लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए हमें पूरा चीज दिखानी पड़ेगी, कि आपको ए बी की वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी कि ये चारों चीजें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो देखो सभी, चलो अभी ट्राई करो कि कैसे करेंगे। बुक में मत देखना, बुक को छोड़ दो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है आपको, बताओ। क्लोजर प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है। आई थिंक ओके, गुड वन। दैट इज पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को वन पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों फील्ड के अंदर है ना। फील्ड का एलिमेंट में देखो, फील्ड में वन है ना, ये रहा वन, और फील्ड में जीरो भी है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यू की वन के साथ प्रोडक्ट करेंगे और वी की भी वन के साथ प्रोडक्ट करेंगे, और फिर जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट भी डब्ल्यू के अंदर है। ये चीज प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यू प्लस वी भी हमारा डब्ल्यू में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय दिस प्रॉपर्टी अगर हम ए और बी की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो यू प्लस वी हमारा किस में चला गया, डब्ल्यू में। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नाउ सेकंड वन। अब देखो आइडेंटिटी भी सीधी सीधी दिख रही है, जीरो से कर दो अब की बार दोनों की मल्टीप्लाई, है ना। कि ए की हमने जीरो से कर दी, सॉरी यू की जीरो से कर दी और वी की भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दी। तो जीरो जैसे आपने ए और बी दोनों को जीरो रखा,
और ये भी चेक करना कि क्योंकि फील्ड दे रखा है, फील्ड में 0 और 1 हमेशा अवेलेबल है, तभी हम ले पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो 0 है हमारे फील्ड के अंदर, तो अब जैसे हम पुट करेंगे तो 0 इंटू यू एंड प्लस 0 इंटू वी, दैट इज 0। दिस इज ऑल्सो इन डब्ल्यू, तो हमें 0 भी मिल गया डब्ल्यू के अंदर। और क्या रह गया? इनवर्स। इनवर्स के लिए बताओ, अभी ए और बी की वैल्यू सिर्फ पता लगानी है हमको, हो जाएगा। हम्म हेलो, ओके। सो ए की वैल्यू 0 पुट कर दो और बी की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू यू एंड प्लस -1 इंटू बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? दैट इज माइनस ऑफ v बिलोंग्स टू w। तो अगर आपके पास v है w में, तो माइनस v भी है w में। तो अगर यहाँ पे आपके पास v दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस v भी है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, सिर्फ a को 0 पुट कर दो या फिर b को 0 पुट कर दो। एक में से किसी एक को 0 पुट कर दो, दूसरे को एज इट इज रहने दो। तो अगर मैं सिर्फ सपोज मैंने किया कि b को 0 पुट कर दिया, तो जैसे ही हम b को 0 पुट करेंगे तो a इंटू यू भी हमारा w में है ना, क्योंकि a इंटू यू, ये इसको ऐसे लिख दोगे इंटू यू प्लस 0 इंटू बी, दिस इज इक्वल टू दिस। तो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास हो, और बाकी सारी हमारी बाय डिफॉल्ट होती है, तो इसलिए हमारी ये भी सबस्पेस बन गया। क्लियर ना? लिखो एक बार सभी चेक बॉक्स में, सभी लिखो, नॉट ओनली जेडी, लिखो सभी। एक छोटा सा वाई लिख दो सभी, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ भी लो, बोलो। ओके, फटाफट से सभी, तो हम नेक्स्ट थ्योरम पे आएंगे फिर। तो 1.6.6 थ्योरम देखो, ये इसने क्या कहा है कि ओ 1.6.5 की, तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस। तो पहले हमें 1.6.6 ही करनी चाहिए, फिर करते हैं 5। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। अगर आपके पास, ये हमने ना ग्रुप में भी किया है, कि अगर आपको आपके पास एक ग्रुप है और उसके आपके पास दो सब ग्रुप हैं, सपोज मैंने लिया G1 एंड G2, तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे ना, G1 इंटरसेक्शन G2, तो वो भी सब ग्रुप बनती है ऑफ G, याद है? इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और इसके दो सब स्पेस है W1 एंड W2, तो इन जबकि हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे ना, W1 इंटरसेक्शन W2, तो वो भी सब स्पेस बनेगा ऑफ दैट वेक्टर स्पेस भी। तो ये चीज प्रूव करनी है हमको कि हमारे पास है W1 एंड W2, ये दोनों हमारे क्या दे रखे हैं? सब स्पेसिस ऑफ V। ओके, and we have to prove that W1 intersection W2 is also a subspace of V। ये हमें प्रूव करना है। okay? तो अपना प्रीवियस थ्योरम्स का यूज कर सकते हो यहाँ पे प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी हमें सबस्पेस प्रूव करने के लिए ना सारी प्रॉपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर की जितनी भी थ्योरम्स है वो इफ एंड ओनली इफ में हो, तो आप इनमें से कोई भी एक थ्योरम प्रूव कर दोगे ना, तो आपका काम खत्म हो गया। तो क्यों ना हम ऊपर वाली थ्योरम का यूज कर लें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। या फिर आप वो वाली थ्योरम यूज कर सकते हो जिसमें आई थिंक एक और थी, ये वाली, आप ये भी यूज कर सकते हैं। दिस वन, इसमें भी एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए यू प्लस बी, और उसमें है ए यू प्लस बी की। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम्स में से कोई सी भी थ्योरम यूज कर लो आप,
और इससे दिखा दो कि सबस्पेस बन जाएगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो ये इफ एंड ओनली थी फॉर डब्ल्यू बी द सबस्पेस ना। तो आई थिंक बुक में कौन सी करेक्ट है, ए यू प्लस बी वी वाली, वो आपकी मर्जी है, आप ए यू प्लस बी वाली भी कर सकते हैं 1.6.2 वाली। तो देखो अगर आपके पास ये W1 और W2 दोनों सबस्पेस दे रखे हैं तो वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपके पास A और B F में है फील्ड में, और जैसे सपोज मैंने ऐसे लिया, मान लो ऐसे लेते हैं D। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये W1 इधर और ये W2 इधर हो सकता है क्या? थोड़ा सोच के बताना, इज दिस पॉसिबल कि दोनों डिसजॉइंट हो जाए? व्हाई? देखो दोनों सबस्पेस दे रखे हैं उन्होंने, है ना, W1, हाँ, वेरी गुड। तो देखो अगर दोनों सबस्पेस दे रखे हैं तो दोनों में जीरो तो होगा, आइडेंटिटी तो होती है ना सबके अंदर, तो हम डिसजॉइंट तो नहीं बना सकते। तो हमारा डायग्राम है ना कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ तो इंटरसेक्शन पार्ट होगा, जीरो भी हो सकता है और जीरो जीरो तो होगा ही मतलब, और जीरो से अलग भी कुछ हो सकता है। तो इस वाले इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जीरो तो आएगा ही, कुछ और भी आएगा, हो भी सकता है, मतलब नॉट श्योर। तो ये W1 है और ये W2 है। हमें दिखाने की ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, दिस विल ऑलवेज फॉर्म ए सबस्पेस। अब हमारा फोकस सिर्फ इस वाले पार्ट पे होना चाहिए, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिखाना भी हमको कि दिस विल बी द सबस्पेस फॉर दिस। तो देखो अभी जब ये सबस्पेस है W1 भी और W2 भी, तो हमें इतना पता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल बुक में क्या ले रखा है, U एंड V, U और V हमने लिया, यहाँ पे U है, ये U है और ये V है। तो हमने U और V लिए हमारे W1 इंटरसेक्शन W2 से। और अगर मैं ये दिखाने में सफल हुई दैट इज AU प्लस BV भी हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा, तो वो सबस्पेस हो गया बाय अबो थ्योरम। इफ एंड ओनली थी ना वो थ्योरम, कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है फील्ड के और दो एलिमेंट है उस सेट के जिसको आपको सबस्पेस प्रूव करना है, और अगर आप ये दिखा दो AU प्लस BV अगर आपका उसी सेट में आ रहा है तो वो सबस्पेस हो गया। ये हमने ऊपर वाली थ्योरम में किया, तो अभी हम यही करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया कि ये ली और इसके अंदर से दो एलिमेंट लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। ये चीज ध्यान रखनी है, हमें प्रूव क्या करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप ये दिखा दो कि जो ये AU प्लस BV है ना, ये W1 में भी है और W2 में भी है। हो गया काम। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है, या तो ये प्रूफ कर दो या ये ऊपर वाले की बात है। तो देखो अब उस पर फोकस करते हैं जो चीज हमारे पास है। हम दो एलिमेंट फील्ड के लेके चल रहे हैं और दो एलिमेंट अपने इंटरसेक्शन वाले सेट में से लेके चल रहे हैं, है ना, ये चीज है। तो देखो जब U और V आपके W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब क्या हुआ, जो U और V है आपके W1 में भी है एंड U और V है वो हमारे W2 में भी है। दिख रहा है, डायग्राम से ही दिखेगा ऑब्वियसली। और वो इंटरसेक्शन में तो देखो पूरा W1 में भी दिख रहा है हमको, W2 में भी दिख रहा है। अब W1 भी सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है, तो जो ये AU प्लस BV है ये हमारा W1 में भी होगा, और जो AU प्लस BV है वो हमारा W2 में भी होगा। सबस्पेस तो दे रखे है ना, तो सबस्पेस दे रखे है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा AU प्लस BV है वो हमारा W1 में भी है एंड AU प्लस BV हमारा W2 में भी है, because W1 and W2 are subspaces. So by the above theorem, this condition has to be satisfied. Now, अब ये जो एक ही एलिमेंट है ये एलिमेंट W1 में भी गया W2 में भी गया, दैट मीन्स इंटरसेक्शन में चला गया। और वही हमको प्रूफ करना था कि AU प्लस BV हमारा किस में जाना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो जैसे ही हमारा ये चीज प्रूव होगी तो हम कह सकते हैं बाय अबव थ्योरम W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या हो गया इसको?
चलो ठीक है, इज दिस क्लियर ना? तो दोबारा से लिखना पड़ेगा, नहीं तो रीड कर सकते। देखो एक बार चैट बॉक्स में, सभी लिखो। ये तो हो गया दो दो सबस्पेस के इंटरसेक्शन के लिए। अगर आपके पास दो से ज्यादा भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा है, उससे ऊपर वाली थ्योरम देखो, दैट इज 1.6.5। अब उसमें कहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली, कितने ही सेट ले लो, कितने ही सबस्पेस ले लो एक वेक्टर स्पेस के, उनके सबके इंटरसेक्शन करोगे ना, तो भी आपके पास क्या बनेगा, वो सबस्पेस बनेगा। अब उसको भी हम डायग्राम से ऐसे ही देख सकते हैं। ये हमारे पास V है वेक्टर स्पेस, ये W1 हो गया, W2 हो गया, फिर W3 हो जाएगा, ऐसे कुछ भी, मतलब कैसे भी बना लो, बहुत सारे, है ना। और सब में कॉमन एक जीरो तो होगा ही, मतलब ये डायग्राम मैंने वैसे अच्छा नहीं बनाया, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये, और आई थिंक कुछ इस तरह से ना, मतलब जैसे ये वाला पार्ट है, ये तीनों में कॉमन है, तो इसमें जीरो तो पक्का होगा इस वाले पार्ट में। तो ये 3 के लिए बनाया मैंने, वैसे ज्यादा के लिए भी हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो तो है। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा भी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो में इंटरसेक्शन में दिखाया, वहां से दो से ज्यादा में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख दे इंटरसेक्शन हो, कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज, इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज R बिलोंग्स टू आवर इंडेक्स सेट एंड WR, W1 W2 W3 बहुत सारे होंगे। और सबसे पहली बात तो ये देखना कि क्योंकि W1 W2 W3 ये सारे के सारे सबस्पेस दे रखे हैं, तो जीरो तो हमारा पक्का ही इंटरसेक्शन में जाने वाला है। तो ये चीज तो हमें पता ही है, बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, है ना। क्योंकि देखो ये W1 है, इसमें भी जीरो है, ये W2 है, इसमें भी जीरो है, ये W3 है, इसमें भी जीरो है। तो आप इन सबकी इंटरसेक्शन करोगे, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आपको मिला। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सेट है ऑब्वियसली एम्प्टी तो नहीं होगा, नॉन एम्प्टी है। फिर हम आगे फर्दर दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास U और V हमने लिए इंटरसेक्शन R बिलोंग्स टू लैम्डा WR में से, और A और B हमने लिए फील्ड में से, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव कि AU प्लस BV हमारा वापिस से इसमें जाना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ दिस। और जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे, क्योंकि अभी हम ये लेके चल रहे हैं दिस वन, तो इस वाली चीज का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो U, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो U और V है, क्योंकि सबके इंटरसेक्शन में जा रहे हैं, तो W1 में भी जाएगा, है ना, और W2 में भी, एंड अप टू सोन सब में जाएंगे। और क्योंकि ये सबके सब सबस्पेस दे रखे हैं, तो जो AU प्लस BV होगा वो हमारा W1 में भी जाएगा बाय अबो थ्योरम, और AU प्लस BV होगा वो हमारा W2 में भी जाएगा, और इसी तरह से सब में जाएगा। और जब वो सब में चला गया, तो इसका मतलब जो AU प्लस BV है, वो एलिमेंट हमारा किस में चला गया, इंटरसेक्शन ऑफ WR, R बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। और यही जब प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवा देते हैं, तभी वो सबस्पेस बन जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं, अगर आपको किसी को भी सबस्पेस दिखाना है, तो हम यूजुअली वो जो लास्ट वन थ्योरम है ना, उसका यूज करें, उससे वो प्रूव हो जाएगा। पता नहीं क्यों कर रहे हैं इतना नाटक। चलो, सभी को आवाज कम आ रही है क्या? AU प्लस BV हमारा W2 में भी, और बाकी सब में। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, AU प्लस जो BV होगा वो हमारा इंटरसेक्शन में चला गया, R बिलोंग्स टू लैम्डा WR। तो जैसे ये प्रॉपर्टी हुई, तो वैसे ही हमारा सबस्पेस बन गया। तो हमें बेसिकली ना यही दिखाना है, किसी भी सेट को अगर आपको सबस्पेस दिखाना है, उसमें से दो एलिमेंट लो, और दो एलिमेंट फील्ड में से लो। फर्स्ट वाले की फर्स्ट फील्ड के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करो, सेकंड की सेकंड फील्ड के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करो, और उनको ऐड करो।
तो चेक करो कि क्या वो एलिमेंट उस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो सेट में आ रहा है तो वो सबस्पेस बन गया, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ओके, समझ आया सभी को? बताओ। देखो एक बार चैट बॉक्स में। सभी लिखो। ओके, तो इतना कर लेना क्योंकि अभी 1 मिनट बची है, तो बाकी हम कल करेंगे। लेकिन है ना, एग्जांपल्स ट्राई करना। देखो एग्जांपल्स में बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है कि चेक करो कि सबस्पेस है या नहीं है। तो मैंने कहा कि आप सबस्पेस के लिए ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा के देखोगे। अब जो ऊपर वाली थ्योरम है ना, सिर्फ उसको कर सकते हो ट्राई। मैं फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। उसने क्या कहा है कि एक सेट दिया है, सपोज कुछ भी है, W ले लो। तो W इज दिस, X 2Y और 3Z, वेयर XYZ बिलोंग्स टू R। ये दे रखा आपको। तो अब हमें चेक करना है कि इज दिस सबस्पेस और नॉट। तो अभी अभी हमने क्या कहा कि आप 2 एलिमेंट लो W के, 2 एलिमेंट लो फील्ड के, और फिर ऊपर वाला ऑपरेशन देखो कि वो W में जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो अभी हमने क्या किया, सपोज 2 एलिमेंट लिए मैंने, X1 2Y1 3Z1। एक तो ये एलिमेंट लिया और एक दूसरा एलिमेंट लिया, X2 2Y2 एंड 3Z2। 2 एलिमेंट हमने W के लिए, और A और B हमने लिए फील्ड से। और फिर हमें चेक करना है कि AU प्लस BV करेंगे तो क्या वो W में जाएगा या नहीं जाएगा। तो लेट मी चेक। दैट इज A की हमने इससे मल्टीप्लाई की एंड प्लस B की हमने इससे मल्टीप्लाई की। और क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फील्ड हमें दे रखा है रियल नंबर का, है ना। उन्होंने कह रखा है कि V3R, मतलब 3 डायमेंशनल फील्ड है और फील्ड है रियल नंबर का। तो ये जो नंबर्स लिए है ना हमने, A और B, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। और W में डेफिनेशन में क्या गिवन है कि XYZ भी रियल नंबर्स है। तो अब जैसे ही इसको लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से ही बनेगा